जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि बोल। प्रेम से बोलो श्री करौली शंकर महादेव की जय, श्री सतगुरु भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव। आओ जी, जो लोग एक दिवसीय चिकित्सा करके बैठे हैं वो सभी लोग संकल्प के लिए तैयार हो जाएं। खुश रहो बाबा को। सभी लोग बाल चोटी खोल लेंगे। उनको
अभी करेंगे। ओम। आंखें बंद करेंगे आप सभी लोग। क्या जलने दो, क्या दिक्कत, जलने दो बेटा। तुम वहाँ बाहर बैठो, वहाँ वहाँ ठंडक लगे, तुम वहाँ पंखा चलाओ, गर्मी लगे तो उसको रोशनी जानी जरूरी कैमरे में। आंखें बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल और हमारे द्वारा बनाए गए डीएनए के ऊर्जा पथ में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्य, चाहे वह उपस्थित हों अथवा अनुपस्थित हों, सभी को यहाँ पर रखते हुए कृपा करके हमारी तरह ही उन्हें भी पूर्णतः स्वस्थ करने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रार्थना करें। विनती है कि कृपा करके हमारे सभी संकल्प जो हमने स्वयं के लिए अथवा एक दूसरे के लिए किए हैं, वह सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। साथ ही हम सभी के रोग और कष्ट हम सभी के शरीरों से अलग अलग ही निकाल कर नष्ट कराने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इनका संकल्प पूरा किया जाए। इनके कपाल, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र खोल दिए जाएं। बची हुई कोई कालिमा, कोई गंदगी, मस्तिष्क की सूजन, सब ऊपर लाई जाए खींच के और जड़ करके आज्ञा चक्र से बाहर खींच ली जाए। ओम शिव। सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। ओम। इन सभी का आलस्य नष्ट कर दिया जाए। ओम। दिन में सोने की और रात में जागने की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। ऐसे कोई शरीर हो जो इनके जीने में बाधक हैं, जो इनके शारीरिक और मानसिक रोग पैदा करते हो, बढ़ाते हो, वो सभी शरीर नष्ट कर दी जाए। प्रहार। इनसे संबंधित सभी इच्छा, विचार, आशाएं, स्मृतियां, असरों से सब नष्ट कर दिए जाए।
ओम। वापस इन सभी की संपूर्ण चिकित्सा कर दी जाए। प्रहार। बैलेंस। वापस पूर्ण करके वापस इन सभी की कुंडलिनी जो रोगी हैं, अस्वस्थ हैं, स्वस्थ की जाए, ऐठन समाप्त की जाए। ओम शिव। अधोगामी कुंडलिनियां सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। शिव। बैलेंस। सभी का भय नष्ट कर दिया जाए, सभी प्रकार के रोगों से भय और उन सभी की स्मृतियां सब नष्ट कर दी जाएं। शिव। नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी जाएं। मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए, मृत्यु से भय नष्ट कर दिया जाए। शिव। नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। इन सभी को अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए। बैलेंस। इन सभी की बुद्धि और शरीर जो जकड़े हुए हैं सब खोल दिए जाएं। शिव। बैलेंस। इनकी संपूर्ण चिकित्सा कर दी जाए। शिव। सक्रिय सक्रिय। बैलेंस। इन सभी की हीन भावना नष्ट कर दी जाए। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। सभी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, सभी की जीने की इच्छा बढ़ा दी जाए। बैलेंस। परिवार में एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और अटूट विश्वास की स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं सब भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाएं, सबसे आगे रखी जाए।
बैलेंस। गंगा, ओम शिव। विंध्यवासिनी, इन सभी अपना प्रभाव छोड़ दें। इनकी कुंडलिनी में भी अपना प्रभाव छोड़ दें। शरीरों में इनके जीवन पर प्रभाव छोड़ दें। ओम इन सभी के नेत्रों की ज्योति बढ़ा दी जाए। बैलेंस। सभी की पेशियां आजीवन के लिए काट दी जाएं, किसी की शेष ना बचे। पेशी लेने वाले शरीर भी निकाल के सेवकाओं को खिला दिया जाए। शिव। बैलेंस। ओम। दरबार के महामृत्युंजय के कवच का इनको सभी को आवरण प्रदान किया जाए और 2-2 रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश प्रदान किया जाए जिनके पास कम है। शिव। आवरण के बाहर एक उच्चाटन और अग्नि फैला दी जाए। कोई भी नकारात्मक स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं ना तो अंदर प्रवेश कर सके ना बाहर से कोई प्रभाव डाल सके। ऐसा कोई भी करने का प्रयास करे उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए। जो आवरण लगाया गया है महामृत्युंजय का, वो 3 माह तक लगा रहेगा। जब भी ये लोग अपने महामृत्युंजय का हवन करके कवच प्राप्त कर लेंगे 3 माह के अंदर, तब तक ये लगा रहेगा। बैलेंस। ओम। बैलेंस। इनका वर्तमान इनके भविष्य में प्रवेश करा दिया जाए। सारे कर्म भोग श्रम कर्म बंधन के बीच सदा सदा के लिए निष्क्रिय कर दिए जाएं। शिव। तत्पश्चात इनके वर्तमान को इनके भविष्य में प्रवेश करा दिया जाए। सभी गंदी स्मृतियां नष्ट करके वर्तमान और भविष्य भी रोगों की सेवकाओं को खिला दिए जाएं, द्वार बंद कर दिए जाएं। पूर्व जन्म की स्मृतियों के द्वार, भूतकाल की स्मृति के द्वार, स्वयं की स्मृति के द्वार बंद करके माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। बैलेंस। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 3 बार करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पर रख के 3 थपकी दें। आपस में हथेलियां रगड़ें।
अपनी अपनी आँखों पर रखें, ऐसे 3 बार करके, और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन 5 बार खींच लेंगे ओम नमः शिवाय बोलकर। आप लोग अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपने 1 दिवसीय चिकित्सा, 1 दिवसीय हवन में भाग लिया है अनुष्ठान में। वैदिक रूप से जो आपने नियमों का पालन किया है, अब आप ठीक हैं। जो भी आपके कष्ट रोग थे वो सब नष्ट किए जा चुके हैं। जो 2 रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश आपको दिए गए हैं, ये 2 रुद्राभिषेक आपको करने हैं 1 वर्ष के अंदर। ये आपको कर लेना है। वो चाहे दरबार में आते जाते समय करें एक एक करके, या अपने घर में ही पास पड़ोस के ब्राह्मणों को बुला करके आप इसको कर सकते हैं अपने घर पर। 1 वर्ष का समय है, खूब आराम से कर सकते हैं। कुछ आगे पीछे हो जाए तो बाबा से प्रार्थना कर लेना, तब आप कर सकते हैं। सूजन के संबंध में, जो मस्तिष्क की सूजन है, आपने ध्यान से सुना होगा कैसे उससे निपटना है, कैसे पार जाना है। सबसे खतरनाक ये मस्तिष्क की सूजन ही है, जो आदमी में रोग पैदा करती है, रोग को बढ़ाती है, असाध्य बनाती है और मृत्यु तक ले जाती है। इस सूजन से बचना है। भ्रमित करती है आपको। रोग ना होने के बावजूद रोग दिखाएगी, कष्ट ना होने के बावजूद कष्ट दिखाएगी कि हैं, और जहाँ रोग और कष्ट है वहाँ आपका ध्यान नहीं ले जाने देगी। तो ये सब नष्ट हो चुकी गंदगियाँ हैं जो आपको ज़्यादा कष्ट देती थी, अब है नहीं। अगर आप सभी की बात करें तो सभी प्रकार के सभी रोग नष्ट हो चुके हैं। जो कॉमन आप में सब में रोग थे उनकी बात करें तो, उसके अलावा जो अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के रोग और तमाम नकारात्मक रोग की स्मृतियाँ थीं, उस सभी की नष्ट हो चुकी, किसी में शेष नहीं है। किसी में भी कोई शेष नहीं। अगर कॉमन रोग की बात करें तो जो कॉमन रोग हैं, जैसे सभी में रहते हैं, वो सभी के जा चुके हैं। जैसे पेशी की स्मृतियाँ रहती हैं, कोई लोग पेशी लेते रहते हैं, कोई लोग कहते हैं हमें पेशी आती नहीं। लेकिन अनावश्यक रूप से जब आप क्रोधित होते हो, आपे से बाहर हो जाते हो, ये पेशी है, यही सवारी है। कोई सवार होकर आप पे जो है आपसे ऐसी हरकतें कराता है जो आप करना नहीं चाहते, पागल हो जाते हैं आप। परिवार के लोग कहते हैं पागल हो गया ये, आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब पेशी, मतलब सवारी है ये। आप इसको क्या मानते हो? साधारण क्रोध है, क्रोध ज़्यादा हो गया। क्रोध नहीं हो गया, आप आपे से बाहर हैं, मतलब आप नहीं हैं, कोई और है, कुछ और है। स्मृतियाँ हैं जो आपको ऐसा करने के लिए बाध्य करती हैं। अब आप उनसे बच चुके हो, वो स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं, इसलिए अब आपका क्रोध भी सदा सदा के लिए समाप्त हो गया है। जैसे प्रमाण के लिए अगर हम कहें कि अगर आप चेक करो तो आप सभी का काल सर्प दोष कट गया है। किसी का भी काल सर्प दोष बाकी नहीं है, सभी में रहता है लगभग, कम ज़्यादा। जो मैं रोग बता रहा हूँ ये सारे रोग सभी में है आप में, और कम ज़्यादा सब में है। मानसिक रोग करीब करीब 400 प्रकार के हैं। उन 400 प्रकार के रोगों में तमाम रोग आप सब में रहते ही रहते हैं। वो सभी नष्ट हो चुके हैं, एक भी शेष नहीं है। जैसे काल सर्प दोष है, वो आप सभी का कट गया है। तो प्रमाण क्या है कि आप आंख बंद करें और अपनी अपनी आंख बंद करके एक सर्प देखने की कोशिश करें, जिंदा सर्प चलता हुआ। अगर आपको दिख जाए तो समझ लेना काल सर्प दोष नहीं कटा,
और सर्प आपको नहीं दिखे चलता हुआ जिंदा सर्प कल्पना में, तो समझ लेना हमारा काल सर्प दोष कट गया है। सब लोग ट्राई करो, आंखें बंद करके आप लोग, जो लोग संकल्प में शामिल हैं, एक दिवसीय हवन में शामिल हैं, वो सभी लोग आंख बंद करके देखें, वो और उनके परिवार के लोग, किसी को भी एक जिंदा सर्प नहीं दिखेगा चलता हुआ। पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए। और दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए। देखिए आपको शायद दिख जाए चलता हुआ कोई सर्प जिंदा। नहीं दिखे समझ लो आपका काल सर्प दोष कट गया। वो दरबार सबका काट देता है, किसी का शेष नहीं बचता। आंखें खोल लें। किसी को दिखा सर्प चलता हुआ जिंदा? नहीं दिखा। तो ये प्रमाण क्या हुआ कि आप सभी का काल सर्प दोष कट गया। जो जीवन भय से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, ये कट गया। तमाम असाध्य रोगों से संबंधित है, तमाम रोगों कष्टों से संबंधित है, कट गया। ये प्रमाण है कि आप का काल सर्प दोष गया। इसी प्रकार से जो आपके तमाम भूतकाल की तमाम गंदी स्मृतियां हैं, कुछ भी आप में शेष नहीं। जो आपको अप्रिय रहा हो, आप उसको ना समझते हो, अच्छा ठीक ना समझते रहे हो, क्रोध रहा हो उसके प्रति भारी, अगर आप उसको देखना चाहें उस व्यक्ति को, तो बिल्कुल उसके प्रति कोई भी क्रोध, कोई भी नकारात्मक इच्छा, विचार, आशाएं नहीं उठ रही हैं। आप सब चेक करके देख सकते हो। किसी में कोई गंदगी किसी के लिए नहीं आ रही है। एक नकारात्मक विचार आपके अंदर किसी दुश्मन के लिए भी नहीं आ रहा है। परिवार में जो विशृंखलता, बहुत आपस में लड़ाई झगड़े तनाव थे, एक दूसरे को देख के चिढ़ होती थी, अब आप उस परिवार के सदस्यों को देखने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को देखें तो आपको अंदर हंसी आएगी, प्रेम आएगा अंदर से। कोई भी कष्ट नहीं एक दूसरे को देख के होते थे, चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, सब खत्म हो गया। पति पत्नी में आपस में प्रेम भी है, सब गंदगी गई है, कोई भी शेष नहीं। आप पूरी तरह से अच्छे हैं। जो कॉमन रोग की बात करें तो जैसे शरीर में जो असाध्य बीमारियां थी, जिनकी अभी तक संसार में कोई औषधि नहीं बनी है, वो कौन कौन से रोग हैं जिनकी औषधि नहीं बनी और आप रोगी थे, वो सब रोग चले गए। चिता के साथ ये रोग जाते हैं, ये सब रोग कहे जाते हैं, सब चिता के साथ जाते हैं। जैसे चिता के साथ जाने वाले रोगों में उस रोग के नाम है डिप्रेशन, तनाव। डिप्रेशन यानी अवसाद, वो सभी आपके समाप्त हो चुके हैं। जो भी डिप्रेशन की दवा खा रहे थे, सब अपने में चेक करके देखें, किसी को भी कोई डिप्रेशन शेष नहीं है। कोई डिप्रेशन नहीं है आप में, समाप्त हो चुका है। इस डिप्रेशन की दवा आपको जिंदगी भर खानी पड़ती। डॉक्टर साहब कहते हैं खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते खाते मर जाओ, चिता के साथ जाएगा। जिसकी डिप्रेशन की दवा चालू हो गई, कभी बंद नहीं हुई, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कसम खा के दवा आती है, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आपका डिप्रेशन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एंजाइटी डिसऑर्डर भी आपका समाप्त हो चुका है। उलझन, घबराहट, बेचैनी, घर से भागने की, तलाक लेने की, तलाक लेना है, तलाक 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 लेना है, सब नष्ट हो चुका है। किसी में कोई सी स्मृतियां बाकी नहीं। खूब विचार चलते थे, ये सब नष्ट हो गए हैं, कुछ भी शेष नहीं। आप पूरी तरह से एकदम अच्छे, एकदम अच्छे। सुसाइडियल थॉट्स आते थे, मर जाने के, मार डालने के ख्याल आते थे, गुस्सा हद दर्जे तक बाहर, पागलपन की अवस्था तक। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कोई गुस्सा नहीं, पागलपन नहीं। बुद्धि और शरीर जकड़े हुए थे, खुल गए हैं।
एकदम खुल गए, जो बंधे हुए थे लगता तारों से कसे हुए हैं, सबके खुल गए, कुछ शेष नहीं। एक इतनी खतरनाक बीमारी थी आपके परिवार में जो आप सब में थी, उस बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ओसीडी बीमारी का मतलब है सब कुछ गंदा गंदा दिखना, स्वयं को भी गंदा गंदा देखना, दिन भर हाथ धोते रहना साबुन से, दिन भर स्नान करते रहना, 2 4 6 8 घंटे बाथरूम में ही बने रहना, फर्श के साथ साथ दीवारें भी धोते रहना, टीवी, फ्रिज, अलमारी, सोफा, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ धो डालना पानी में डाल के बाल्टे में। सब नष्ट हो चुका है, किसी में ओसीडी बाकी नहीं। ये ओसीडी मरते दम तक नहीं जाती और इसकी औषधि अभी तक संसार में कोई बनी नहीं, वो भी आपकी समाप्त हो चुकी है। ओसीडी से ग्रस्त व्यक्ति सर्दी के सीजन में रजाई गद्दे कंबल तक धो देते हैं, सूखने नहीं पाते, फिर गंदा दिखाई देने लगता, फिर से धो देते हैं, अलंग पलंग सब धो डालते हैं। ये ओसीडी है। माता पिता से बच्चों में, बच्चों की शादियां होती तो उनके बच्चों में, फिर ऐसे करके फैली रहती है। तलाक का सबसे पहला कारण यही ओसीडी है। जो पति पत्नी एक दूसरे को गंदे गंदे दिखाई देने लगते हैं, चिढ़ होती देख के, दूर रहते हैं एक दूसरे से, वो सब समाप्त हो गई, किसी में शेष नहीं। कितनी खतरनाक बीमारी है, एकदम समाप्त। यह आपके दरबार की शक्ति है जो एक साथ समाप्त होती। इसी तरह से शरीर में अकड़न, जकड़न, खिंचाव, भारीपन, टूटन, फटन, जलन, चुभन, सिर में दर्द बना रहना, हमेशा भारीपन रहना, सब माइग्रेन रहना, सब खत्म हो चुका, कुछ भी शेष नहीं आप सब में। हमेशा हमेशा के लिए आप स्वस्थ हैं। इतनी विराट ऊर्जा आपके पास है, एक दिवसीय ऊर्जा, एक दिवसीय हवन की ऊर्जा इतनी विराट है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हो, कोई भी आप में कष्ट बाकी नहीं। आपकी जो हिप बॉल है, आपके घुटने हैं, बिल्कुल नए कर दिए गए हैं। जो सड़ रहे थे, गल रहे थे, नए कर दिए गए थे। जो उठ बैठ नहीं सकते थे, चल फिर नहीं पाते थे, करवट नहीं ले पाते थे, यहाँ भी आप लेफ्ट राइट करेंगे, एकदम नए हो गए हैं आपके। उठना बैठना चलना फिरना सब नया, एकदम अच्छे हो गए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, एकदम अच्छा हो गया, किसी में कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं। फ्रोजन शोल्डर थे, हाथ नहीं पूरे उठते थे, खत्म फ्रोजन शोल्डर, एकदम अच्छे। घर में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कलह, उठा पटक, तोड़ फोड़ की जो स्मृतियाँ थी सब नष्ट हो गई। आलस्य नष्ट हो गया, निद्रा डिस्टर्ब थी अच्छी कर दी गई, नेत्रों की ज्योति बढ़ा दी गई है, सभी कुछ अच्छा किया गया। कोई भी कष्ट आपको किसी प्रकार का बाकी नहीं है। सभी प्रकार के भय आप चेक कर लीजिए, कोई भय आपको नहीं, किसी रोग से आपको भय नहीं लग रहा। इतना छोड़ दीजिए, आप आंख बंद करके चेक कर लें, आपको मृत्यु से भय भी नहीं लग रहा है, वो भी चेक कर लीजिए। दरबार ने आपसे मृत्यु का भय भी हटा दिया है, कुछ भी आप में शेष नहीं, एकदम अच्छे हैं और पूरी तरह अच्छे हैं। सब चेक कर डालो, कुछ भी अंदर शेष नहीं। ये सारे आपको जितने साथ दिलोगे सब अच्छे। समझदारी आपकी ठीक कर दी गई है, आप चीज़ों को सुन करके ठीक से समझ नहीं पाते थे, समझ के उत्तर नहीं दे पाते थे, वो सब अच्छा कर दिया गया है। आपकी समझदारी अच्छी कर दी गई है, एकदम अच्छी। संतान नहीं होती थी, उसके लायक आपको बनाया गया है। तमाम मानसिक रोगों में, जैसे कि सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है,
स्प्लिट पर्सनालिटी है, डुअल पर्सनालिटी है, ये सारा जो है ब्रेन डिसऑर्डर है, डिमेंशिया है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये सभी आपके रोग और कष्ट, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये सभी एक बहुत बड़े मानसिक रोग हैं जो आपको जीने नहीं देते। ये सब आपके पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, किसी में कोई कष्ट नहीं बाकी। याददाश्त कमज़ोर हो रही थी, धीरे धीरे अल्जाइमर्स हो रहा था, वो भी आपकी याददाश्त अच्छी कर दी गई है। अंदरूनी तमाम रोग सब नष्ट किए जा चुके हैं सूक्ष्म रूप से, तमाम सर्जरी हो गई है, रीढ़ की हड्डी आपकी ठीक कर दी गई है, जिसकी आपको सर्जरी करानी पड़ती वो रीढ़ की हड्डी ठीक की गई है, तमाम जगह नर्व कंप्रेस था रीढ़ की हड्डी में, सब ठीक किए गए, आप एकदम अच्छे हैं, किसी में भी कोई कष्ट शेष नहीं, आप एकदम से अच्छे हैं और पूरी तरह अच्छे हो चुके हैं, न शारीरिक कोई कष्ट बाकी, न मानसिक बाकी। जो लोग नहीं आए हैं घर के लोग आपके, वह भी स्वस्थ हुए हैं आपके घर में ही। उनको केवल आज जैसे मंगलवार है, आज रात्रि में 9 से 10 बजे के बीच में जो संकल्प होगा, हर मंगलवार को हम संकल्प कराते हैं, उस सभी लोग संकल्प अवश्य किया करें। हफ्ते भर की गंदगी एक दिन में साफ हो जाती है। वो संकल्प कर लें, जिसको लेपन की आवश्यकता लेपन कर दें, काम खत्म, एकदम अच्छे हैं, कोई भी कष्ट किसी प्रकार का आपको बाकी नहीं रहता। त्वचा के रोग सब जा चुके हैं, सबसे आखिरी में त्वचा का रोग ही जाता है, सबसे 7 लेयर्स होती हैं त्वचा की, एक एक करके ऊपर आते आते एक 15-20 दिन, किसी को महीने भर का समय लग जाता है। त्वचा के रोग भी आपके हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों ने लंबे होने के लिए या पतले होने के लिए या तंदुरुस्त होने के लिए संकल्प किया है, वो स्मृतियां सब में पड़ी हैं, सभी गति बढ़ा दी गई है, वो भी आप अतिशीघ्र होंगे। जो आपने और मंगल कामनाएं की हैं दरबार से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो भी सब पूर्ण होंगी, क्योंकि ये दरबार वाक सिद्धि का दरबार है। जो आप प्रार्थना करते हो पूर्ण अवश्य होती है। प्रार्थना आपके हृदय से की गई, आप में पूर्णता अवश्य लाती है। तो आप पूरी तरह अच्छे हो, कोई भी कष्ट और रोग अब आपको बाकी नहीं है। अभी आप वहाँ आएंगे, दरबार के सेवक आपको एक एक परिवार को चेक करेंगे, इसके बाद मेरे समक्ष आएंगे, बाबा को धन्यवाद करते हुए जाएंगे। वहाँ पर अपने सारे रोग कष्ट चेक कर लीजिएगा, लगे अभी कुछ है तो फिर वहाँ बताइए, फिर चेक कर लीजिए बाबा के सामने, वहीं अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद आप स्वतंत्र हैं अपने अग्रिम कार्यक्रम के लिए। तो एक एक परिवार बुलाएं दी। और दूसरा ध्यान रखना है आपको एक विशेष बात, महामृत्युंजय का हवन जरूर कर लेंगे जिनके यहाँ असाध्य रोग हैं, ये ध्यान रखेंगे। महामृत्युंजय हवन से क्या होता है कि जो गंदगी आपकी रोग और सब निकलते रहते हैं, गंदगी उड़ उड़ के धुआं बन के निकलती रहती है आपसे, और वो सारा धुआं माँ धूमावती ग्रहण करती रहती हैं। इनमें से कुछ प्राण भी आपके निकलते रहते हैं कष्ट के साथ साथ, जो गंदगी निकाली जाती। जैसे आपका गंदा खून शरीर से निकाला जाए तो कुछ अच्छा खून भी आपका नष्ट होगा, ऐसे आपकी प्राण शक्ति भी नष्ट होती है जब रोग नष्ट होते हैं। तो प्राण शक्ति नष्ट ना हो, इसके लिए महामृत्युंजय कवच होता है, और बाहर से कोई आपको अटैक न कर सके, एनर्जी कोई नकारात्मक, इसके लिए कवच है। और अंदर से प्राणों शक्ति, जो प्राण शक्ति बाहर न जा सके, आप में संरक्षित रहे और आप तरोताज़ा महसूस करते रहे, केवल गंदगी ही बाहर जाए, इसके लिए महामृत्युंजय हवन है, जरूर करेंगे। प्राणों को सुरक्षा के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाए, भगवान शिव के द्वारा दिया गया एक अद्भुत वरदान है महामृत्युंजय कवच। दरबार का आप जब कर लेते हैं तो बिल्कुल आप हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने अनुसार अवश्य कर लेंगे। हरि हर।
लाखों लोगों का उद्धार कर। शिव शक्ति के इस अलौकिक दरबार करौली सरकार कानपुर, जहां पर ध्यान, साधना, कुंडलिनी जागृति, पूर्वज बुद्धि एवं स्मृति चिकित्सा व अन्य सभी कष्टों का निवारण सिर्फ संकल्प से होता है, क्योंकि संकल्प ही है शक्ति। श्री करौली शंकर महादेव की ओर से आप सभी भक्तजनों को निमंत्रण है परम पूजनीय बाबा जी के 139वें जन्मोत्सव पर करौली सरकार कानपुर में। मैं 5 लोग हैं, मैं अकेला हूँ। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा, अब आप बिल्कुल अच्छे, कोई भी कष्ट शेष नहीं। जी गुरु जी। सर्वप्रथम गुरु बाबा का जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खुश हो बेटा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रसन्न रहिए, एकदम आप अच्छे हैं। परिवार के जो आपके रुके हुए काम हैं जी बाबा जी, वो भी अब होंगे, जो आपके मन में चल रहे हैं। जी ठीक है जी वो भी सब आपके अब अच्छे होंगे। जी बाबा जी। बाकी सब अच्छा हो चुका है, रोग कष्ट गए हैं, जिसको आवश्यकता है वो लेपन अवश्य करा दें। जी बाबा जी। ठीक है, जी खुश बाबा जी, मैं अपनी वाइफ के लिए आया था, उसको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया अभी 1 हफ्ते पहले। काहे की सर्जरी? फाइब्रॉइड की मैं रिपोर्ट भी लेके आया हूँ बाबा जी। बोला ना यूट्रस में, अभी क्या बोला हमने कि सभी की कष्ट किसी को नहीं। आप फोन करके पूछ सकते मैंने मॉर्निंग में बात करी थी बाबा जी वाइफ से, तो मेरे को पूछते कितनी देर में आओगे आप, मेरे को डॉक्टर के लिए चलो सर्जरी के लिए। वो सुबह पूछा था। चिकित्सा अब पूर्ण हुई है, संकल्प अभी हुए हैं। जी बाबा जी। ठीक है, एक बार फोटो देख लेते बाबा जी। सब देख ले, तुमसे हम पूरा ब्रह्मांड देख लेते हैं। वो तो पत्नी है तुम्हारी, अच्छी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। खुश रहो, कोई सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको। हाँ, सर्जरी हो चुकी है ना दरबार की। गुरु जी प्रणाम। अब आप धर्म पत्नी से अपनी फोन करके पूछिए आराम से। अब कोई कष्ट तो नहीं है, एकदम कष्ट खत्म हो चुके हैं। आराम फोन करके पूछिए, मिलाइए, बात करिए, और क्या। हाँ बेटा। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं ज्योति मिश्रा लखनऊ से हूँ गुरु जी। डीएनए में मैंने सिर्फ अपने को ही रखा है। अब गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखिए। बिल्कुल अच्छा है। सब कुछ जो बेटा आपको सारे कष्ट थे, जी। गंदा गंदा सब दिखता था, हाँ गंदा गंदा सपने थे, डिप्रेशन खत्म, एंजाइटी खत्म, जो ये तकलीफ थी चली गई है ना, और तमाम तकलीफें थी सब खत्म हो गई। ठीक है, जॉइंट्स पेन सब चले गए, सब कुछ खत्म। अब आप एकदम अच्छे हैं। जी। कोई कष्ट अब शेष हो तो बता सकते हैं। नहीं, अभी तो कुछ नहीं फील हो रहा, कुछ आपको भी नहीं। जैसे भोजन से अरुचि हो जाती थी, हाँ हाँ। मतलब भूख लगती थी, नहीं। सामने आए लेकिन खाना हाँ हाँ। खाने का मन नहीं है, हाँ नहीं। तो ऐसे तो अब वो सब सब अच्छा हो गया है। ठीक है, स्वाद नहीं आता था भोजन में, अब स्वाद आएगा क्योंकि गंदगी गई। ठीक है, ठीक। एकदम अच्छी ओसीडी खत्म हो गई पूरी आपकी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरु जी। खुश 4 लोग हैं गुरु जी डीएनए में। सब बढ़िया, बिल्कुल। फूड पाइप, श्वास नली सब अच्छी, लीवर में इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन सब खत्म हो गया। हाँ, सब बढ़िया हो गया गुरु जी। और गुरु जी कृपा है जो वनडे के लिए व्यवस्था कर दी पैसों की। बिल्कुल बेटा। हालांकि हम आरोग्य तक कर चुका था गुरु जी, लेकिन थोड़ी एनर्जी के लिए मैंने कि कर ही लेते हैं वनडे। बहुत अच्छा किया आपने। जी।
आप जैसे लोग जीनियस होते हैं जो चीज़ों को पहले समझ के भाप के छुटकारा पा लेते हैं। जी सर। नहीं तो चीज़ें धीरे 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 बढ़ते बढ़ते तो 4 5 10 साल में फिर वो जीना हराम कर देती है। बहुत अच्छा किया आपने, एकदम स्वस्थ हैं आप भी, जो परिवार के सदस्य वो भी, जिसको लेपन आवश्यक हो कर लीजिए। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद बहुत खुश हो बहुत। बेटा, प्रसन्न। गुरुजी वो लेपन मैं भी करूँ क्या? आप कर लीजिए। जी। खुशी बहुत अच्छी हुई, पहले से भी ऊर्जा थी। खुश रहो बेटा। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव हम लोग डीएनए में 4 लोग हैं। गुरुदेव मैं कुछ बोलना चाहता हूँ मन में। मन में नहीं, पहले हमारी सुन लो खुलेआम। आप सब अच्छे हो, कोई कष्ट बाकी नहीं किसी में। जी सारा डिप्रेशन, ब्रेन डिसऑर्डर, सुसाइडियल थॉट्स, एंजाइटी, जितना भी लीवर की प्रॉब्लम, आंतों की प्रॉब्लम, प्राइवेट कुछ इन्फेक्शंस, सभी को समाप्त हो चुके, कुछ शेष नहीं है। जो भी घुटना, कमर, जॉइंट पेन सब नष्ट हो चुके हैं, एकदम अच्छे। अब कोई कष्ट शेष नहीं है। कोई कष्ट है? कोई नहीं, कष्ट बचा? नहीं गुरुदेव। गुरुदेव ये मेरा बेटा है, ये बचपन में सुनता और बोलता नहीं है। इसका अपोलो में ना कोकलेन इम्प्लांट कराया था, बट उतना कुछ असर नहीं हुआ गुरुदेव। जो चीज़ मस्तिष्क से है, चल जी गुरुदेव। जो मस्तिष्क से कोई चीज़ है, जी जी उसको आप क्या इम्प्लांट करा देंगे उसमें? गुरुदेव हमें उस समय पता नहीं था ना। ये बच्चा जो सामने खड़ा है, जी जी ये मेरी अब एक एक बात को सुन पा रहा है ठीक से और समझ पा रहा है। जी गुरुदेव। हाँ या ना? हम जो बोल रहे हैं, अब एक मिनट, हम जो बोल रहे हैं, अपना सेंस, अंतर्मन की शक्ति खोल दी जाए इसकी। शिव बैलेंस, आप बात करिए उससे। ये कौन है? ये आपके कौन है? पापा। और ये मम्मी। बात को समझ पा रहा है, मतलब ठीक से कलेक्ट कर पा रहा है। ये इसका ब्रेन ठीक काम कर रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, डिसऑर्डर था, तो इसका ब्रेन शब्दों को ठीक से सुन नहीं पाता था, और सुन के फिर जब सुनेगा ही नहीं तो रिएक्ट कहाँ से करेगा। तो इसकी सुनने समझने की जो शक्ति है वो खुल गई है। अब यह आपको लेपन जारी रखना। 12th क्लियर कर चुका है, अब डिप्लोमा कर रहा है वैसे। अच्छी बात है। जी जी गुरुदेव। अभी आप जब लेपन करेंगे तो इसका ब्रेन और ऑर्डर में आएगा जी गुरुदेव। और अच्छी क्रियात्मक होगा। जी है? जो ये वोकल कार्ड है, जी जी जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जी जी गुरुदेव। ये भी काफ़ी काम करने लगेगा। जी गुरुदेव। ठीक है, ये वाला ब्रेन पे केंद्रित रहिए, लेपन करिए वहाँ, जी गुरुदेव। उतने काम करना है। ठीक गुरुदेव। ठीक है, जी गुरुदेव। बाकी बहुत अच्छा किया गया है ये। जी गुरुदेव। उठिए बैठ। हाँ बताएं, बताएं, किसी में कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हैं। अगर कोई कष्ट बचा हो। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा। मेरे एक तो वजन नहीं बढ़ता और मेरी हाइट नहीं बढ़ती, वो हो चुका बेटा, और मेरे परीक्षा आने वाली है कुछ समय में, उसमें वो भी हो चुका। गुरुदेव ये नीट की 2 बार पेपर दी है, बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है। ओम ओम ओम। ये तीसरी बार अटेम्प्ट कोशिश कर रही है। इसको सारे कष्ट रात में होते थे सोते समय, आया ना? अब नहीं होंगे, खत्म हो गए। झटके भी आ जाते थे, चौंक जाते थे रात में सोते सोते अचानक, और एब्डोमेन में जो कष्ट था पेट में, चुभन सी होती थी, ये सब समाप्त हो गई, कभी नहीं होगी अब आपको। अब आप एकदम अच्छे हो। ठीक है, थैंक यू। खुश। थैंक यू गुरुजी। सारे जो प्राइवेट समस्या थी सब अच्छे हो गए।
खुश हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा। डीएनए में गुरु जी 6 लोग हैं, राजेंद्र लखनऊ से हैं, और जी पिताजी हैं सामने आए हुए हैं। हाँ बताओ दिक्कतें बताओ। लीवर सिरोसिस। पिताजी को लीवर सिरोसिस, दाहिनी किडनी। हाँ बोलिए जी आंतों में पिताजी की इन्फेक्शन, टॉयलेट होती नहीं है, आंतों में इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा दिन तक बैठे रहते हैं, प्रोस्टेट प्रॉब्लम। और दर्द होता है, कमजोरी बहुत लग रही इनको। अब वो सब समाप्त हो चुका है, अब कोई भी कष्ट इनको शेष नहीं है। टॉयलेट सुबह अभी इनका यूरिनरी जो ब्लैडर है वो ठीक किया गया है, प्रोस्टेट इनका ठीक किया गया है, आंतों में इनको और लीवर में इन्फेक्शन थे, लीवर में सिरोसिस है, लीवर सिरोसिस गांठ है, फोड़े जी ऊपर से वो सारे ठीक किए गए हैं। जी बहुत इन्फेक्शन हटाया गया है, अब ये ठीक है। जी अब ये चल फिर के उठ बैठ के देखे ना, कोई भी कष्ट नहीं है। इनको सुनाई देने में ठीक है, बातों को सुन के समझ नहीं पाते थे ठीक से, समझ के उत्तर नहीं दे पाते थे, वो सब ठीक है। भोजन करने में समस्या होती थी, वो भी ठीक है, फर्स्ट क्लास। बैठे उठे, बैठिए, हाँ खड़े होइए। बहुत जीवन इनका कम होता जा रहा था, सिकुड़ रहा था, जीवन बहुत कम बचा था, क्योंकि अल्जाइमर्स था। 3 महीने में याददाश्त चली जाए, अल्जाइमर हो जाए तो मृत्यु हो जाती है, ख़त्म, वो नष्ट हो चुकी हैं अल्जाइमर्स की स्मृतियाँ। याददाश्त इनकी अब अच्छी है, इनकी याददाश्त बहुत तेज़ी से जा रही थी, अब बहुत बढ़िया है, फर्स्ट जी। क्लास। और ये लेपन गुरु करना, जी जो दवा इनकी चल रही थी वो सब बंद कर दी जाए। वो डॉक्टर से बात करिए अपने, जी। और ये छोटे हमारी भाई- तरफ से ओके है। जी छोटे भाई हैं, इनकी शादी सब अभी भी नहीं कुछ हुई, होगा, सब- शादी बारात ब्याह, गंदगी गई है, सब अच्छा ही अच्छा है, सब अशुभ अशुभ चला गया, आप सब शुभ ही शुभ है, खुश है। अब दवा तो काम है, करी बढ़ाना है। एडिक्शन का गुरुजी- संकल्प लिया आप लोगों में किसी ने? गुरु जी आशीर्वाद बनाए रखिए, सब कुछ सकारात्मक रहे और हमेशा निरोगी बने रहें। खुश हो बेटा, ये आप संकल्प प्रार्थना से होते हो, करते रहना। अच्छा, अपना लेपन जरूर करते रहना, मंगलवार का संकल्प। खुश रहो, खूब खुश रहिए, खूब बड़े खुश खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए बच्चों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी प्रणाम। हमारे डीएनए में गुरुजी 4 लोग हैं, और हाँ गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, बताइए। गुरुजी हमारे डीएनए में 4 लोग हैं, अब बड़ा 4-5 साल भटके इधर उधर, अब दरबार ये मिला। एक दिन में ऐसा हो गया जैसे कोई मतलब चमत्कार, भगवान जो है, बहुत बहुत शुक्राना दरबार का। खुश रहो। और हम बिल्कुल हल्के हो गए। बिल्कुल बेटा, 5 साल से इधर उधर मतलब जैसे काफ़ी बोझा रहता था, बच्चे की तबीयत खराब का, बिल्कुल। और वाइफ भी गुस्सा आ जाती थी, बच्चे को भी एंजाइटी डिसऑर्डर था। एक दिन में भगवान की ऐसी कृपा हुई, प्रारब्ध था कुछ, हम कुछ अध्यात्म से जुड़े रहे हैं, तो यहाँ दरबार तक पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके और- अच्छे कर्म जो आपको दरबार मिला। और बिल्कुल मतलब हल्के, वाइफ से भी पूछा, बिल्कुल हल्के हल्के हैं शरीर सबके, ऐसा लगता है हवा में उड़ रहे हैं। बिल्कुल, दरबार ने आप लोगों की बहुत ढंग से चिकित्सा की। जी।
और खूब बच्चे की तो खूब सर्जरी हुई है ब्रेन की। जी बच्चे का बाबा जी अभी भी जैसे कुछ चीज़ें हैं, ये अभी जैसे बार बार कहता है रसिया चलो, यहाँ बहुत परेशानी है। अब कुछ भी नहीं है। अच्छा ब्रेन डिसऑर्डर था, बहुत ज़बरदस्त ब्रेन डिसऑर्डर बच्चे को था। जी बाबा जी। और इसका जेंडर चेंज हो गया था जी। ये लड़का नहीं बचा था। हाँ बहुत बहुत हम लोग परेशान थे इसके लिए। इसका जेंडर ही चेंज हो गया था। जी। तो अभी सब अच्छा हो गया है। जेंडर जो होना चाहिए बच्चे का वो जेंडर वही है, पुरुष योनि में है बिल्कुल। सब गंदगी चली गई है। और जो हम बोल रहे हैं अब, ये बच्चा हमारी बात को ठीक से समझ पा रहा है। जी पहले समझ नहीं पा रहे हो हैं? जी अब बच्चा समझ पा रहा है मेरी बात को। और क्या है ये बच्चा जैसे हाइपर हो जाता था बहुत। जी बहुत हाइपर हो जाता था। तो अब वो स्मृति चली गई। जी अब बच्चा हाइपर नहीं होगा। जी बाबा जी। ठीक है ना? शांति लग रही है अंदर खूब है। जी जी। हाँ तो वो सब गंदगी चली गई। बच्चा आपका पहले भी अच्छा था। जी बहुत पहले होनहार था, लेकिन 4-5 साल हम लोग परेशान रहे, इधर उधर बहुत भटके। पहले भी होनहार था, आज भी होनहार ही है। तो बाबा जी बस इसकी बुद्धि खोलिए, पढ़ाई में थोड़ा बुद्धि के लिए थोड़ा कुछ कर दीजिए। सुन ले पहले हमारी बात सुन लो। जी। बच्चा तब भी होनहार था, आज भी होनहार है। बच्चा तब भी अच्छा था 5 साल पहले, आज भी अच्छा है। इस 5 साल में जो गंदी स्मृतियां रही हैं इसके साथ, जिसके कारण उन स्मृतियों ने इसको रोगी बना दिया, पागल बना दिया, जी वो सब गंदगी चली गई, धो डाली आपने एक ही दिन में, एक ही दिवसीय हवन में। अब एकदम प्योर खड़ा हुआ है, एकदम प्योर। केवल ब्रेन में स्वेलिंग है, या आप लेपन करेंगे स्वेलिंग चली गई, बच्चा आपको एकदम कमल सा खिल के सामने है। जी बाबा जी बहुत 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 दरबार का बहुत बहुत शुक्राना, खुश लख लख शुक्राना। खूब खुश रहो, बहुत प्रसन्न परेशान है। रहो, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा। मेरे दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। खूब है ना? आशीर्वाद आप के खूब दरबार पढ़े से लिखे जुड़ते हैं, पूरा दरबार आपसे जुड़ जाता है। जी जी है ना? जी जी। एकदम बस पूरे आपका दरबार आशीर्वाद की बना छत्र रहे। छाया होती है। जी जी आपका आशीर्वाद बना रहे बस। आपके पास इतनी विराट ऊर्जा एक दिन की है, एक दिवसीय हवन की, कि वो आप इसको महसूस कर रहे हैं। ठीक है, खुश हो। जैसे रात में यूरिन छूट जाती थी बिस्तर पे यूरिन कर देते थे, पेशाब, जी बाबा जी। है ना? जी बाबा जी। वो समाप्त हो गई, स्मृति चली गई। जी बाबा जी। खुश रहिए, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सादर प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं। मैं हाथ के दर्द को लेके आया था। हाथ का दर्द नहीं था केवल, जी पागलपन जैसी स्मृतियां थी। हाँ है हाइपर। जी चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते थे जी। और अपने कष्टों को ठीक से नहीं समझ पाते थे। हाँ। असल में क्या कष्ट है। हाँ, कभी इधर दुख रहा है, कभी इधर दुख रहा है, ऐसा। कभी इधर दुख रहा है। ऐसा। जी तो अब वो सब एकदम धो डाला तुमने। जी। एकदम रिन साबुन लाग धो डाला है तुम। जी एकदम अच्छे। गुरुजी, और एक बात पूछना चाह रहा था मैं, यहाँ आने से कौन रोकता है? रोकता था। 2 महीने से मेरा विचार था। रोकता था, गंदी एनर्जी। जी ठीक, चला गया। अब कोई रोक सकता है? नहीं। तो सब गया एकदम अच्छे। केवल लेपन करना है सिर पे, हमेशा के लिए अच्छे हो गए। मेरी बीवी, मतलब पहले मेरी एक बेटी है 2 साल की, अभी वो प्रेग्नेंट है। मैं चाह रहा हूँ गुरुजी बेटा। अब बाबा से प्रार्थना करना, ठीक है? खुश रहिए, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहिए। खूब खुश, खुश रहिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। अब गुरुदेव, मेरे डीएनए में
6 लोग हैं, 3 लोग हम लोग उपस्थित हैं। इस बच्चे से कहो आंखें बंद करो। आंख बंद करो, आंख बंद करो। ओम। इस बच्चे का जो सूक्ष्म शरीर छोटा रह गया है, इसको बड़ा कर दिया जाए। ओम। आंख बंद करो। शिव। बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। 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 बैलेंस। आँख खोल। बंधन खींचो 5 बार। बंधन खींचो 5 बार। ओम नमः शिवाय से खींचो। ओम नमः शिवाय खींचो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और खींचो, और खींचो, और खींचो। ओम नमः शिवाय। एक बार और। ओम नमः शिवाय। खुश रहो। बच्चा पूरी तरह से स्मृतियों से विहीन हो रहा था। धीरे धीरे गुरुदेव। स्मृतियां लोप हो गई थी जी गुरुदेव। और धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। जी। आपको शायद पता है कि नहीं पता है, अगर स्मृतियों का लोप हो जाता है जी तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जैसे कोमा है। जी 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 जी। कोमा में यही होता है कि धीरे धीरे स्मृतियां जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जी जी। एक भी स्मृति शेष रहती नहीं है। जी गुरुदेव। पीछे के सभी शरीरों से स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। जी गुरुदेव। और उसी तरह से स्मृति जब नष्ट हो जाती है तो कोमा में पड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे इस बच्चे की स्मृतियां बहुत नष्ट हो चुकी थी। ईश्वर कृपा है कि आप दरबार से जुड़े। जी जी। इसका बहुत सर्जरी दरबार ने की है अभी सूक्ष्म रूप से। जी गुरुदेव। अब ये बहुत अच्छा है। जी गुरुदेव। गुरुदेव बातों को समझ पा रहा है। हाँ गुरुदेव, बात ही नहीं समझ पाता था। हाँ, अब ये सब समझ पा रहा है। हाँ हाँ। जैसे इससे बोलिए कि अपने दोनों हथेली रगड़ के आंखों पे रखे, बोलिए। दोनों हथेली रगड़ के आंखों पे रखो। कर पा रहा है? देखिए। अरे गुरुदेव कृपा है आपकी, आपकी कृपा है। नहीं गुरुदेव, ये 20 साल का हो गया है, हमेशा जूता चप्पल उल्टा पहनता है, लेकिन आज इसने पहली बार सीधा जूता चप्पल पहना। नहीं, हमेशा उल्टा पहनता था। बिल्कुल। तो ये आपके एक दिवसीय हवन की जो महिमा है, अनुष्ठान की, वो है। ये है सनातन धर्म की ताकत। जी गुरुदेव। है, आपने स्वयं किया हवन और स्वयं अच्छे। जी गुरुदेव। तो अब इसके छोटी छोटी हरकतें से बड़ा चिड़चिड़ापन होता था, लेकिन हाँ। आज रिलीफ है। हाँ। आज हमको भी चिड़चिड़ापन नहीं है, हम मिसेज को भी नहीं है। नहीं तो हम लोग परेशान रहते थे, दिन भर परेशान, रात में झगड़ा, परेशान। ये बच्चा जब 7-8 साल का था, जी जी, ये समस्या इसको तभी से शुरू हो गई थी। हाँ गुरुदेव। धीरे 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 बढ़ते 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 बढ़ गई बहुत। तो अब ये एकदम अच्छा होगा, एकदम फर्स्ट क्लास। केवल लेपन करना है इसका, तो इसकी सूजन ब्रेन की चली जाए, बस एकदम अच्छा होगा कि आस पड़ोस के बच्चे भी इसके बराबर के नहीं होंगे। गुरुदेव कृपा है। इतना ब्रिलियंट। गुरुदेव पढ़ने लिखने की स्मृति दे दी सभी कुछ है। अभी थोड़ा ब्रेन पूरा ऑर्डर में आ जाए, स्वेलिंग चली जाए, जी तो आपका बच्चा फूल जैसा होगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, ठीक है गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सबके भी कष्ट चले गए, अच्छे हो। हाँ, खूब खुश रहिए। हमको 3 महीने बाद इसको मिलाना जरूर। अच्छा, खुश प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी, हमारे 2 बच्चे और हैं। हाँ। तो दोनों जो है थोड़ा बहुत जल्दी क्रोधी बहुत होते हैं। खत्म। ठीक है गुरुजी। वो भी खत्म। जो इसमें हाइपरनेस थी ना, ऐसे हाइपर वो भी थे, खत्म से। अच्छे संकल्प कराना, बस प्रार्थना संकल्प। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम लोग डीएनए में 4 लोग हैं। दो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं और मम्मी और मेरी वाइफ, और वो प्रेग्नेंट हैं, वो दोनों घर पे हैं।
तो हम लोगों ने कल 1 दिवसीय प्रोग्राम किया है, हम लोग आगरा से आए हैं और इनको लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हो रही है कि इनके एक तो शरीर में गांठ या छाती पे गांठ है, वो उसकी बहुत तकलीफ हो रही है। घुटनों में कह रही हैं कि अभी भी हम उठ नहीं पा रहे हैं, अभी भी हम नहीं उठाया है इनको, तो उठ नहीं पा देखो रही ये हैं। लिखा है यहाँ पे, ये देखिए, ये ब्रेस्ट में गांठ जी है ना जी, बिल्कुल गुरुजी। हाँ, तो वो चीज़ अब सर्जरी हो चुकी सूक्ष्म उसकी। अच्छा, ठीक है, अब नहीं कम होगा क्योंकि इन्फेक्शंस की इतनी स्मृतियाँ थी वो सब नष्ट हो गई। जी गुरुजी। एकदम बढ़िया है, अब बढ़िया अच्छा फील कर रही हैं, चले फिरे उठे बैठे एकदम अच्छी हैं। हाँ हाँ, आप करिए करिए। गुरुजी मैंने 2 बार गुस्से में इस बेटे, अकेला बेटा है, 5 लड़कियां थी, इसके कलेश की वजह से हमने 2 बार मरने की, आत्महत्या करने की गोलियां वो खा ली। लिखा है ऊपर सबसे पहले डिप्रेशन, सुसाइडियल थॉट्स। नहीं तो हमारा एक हिस्सा ये पूरा घायल है। वो भी लिखा है, आप पैरालाइज बता चुके हैं हम आपको। कपड़े नहीं पहन सकते हैं जी, हमने इसकी बात सुनो, पुरानी बातें नहीं करो, नहीं फिर लौटेंगी गंदगी, नष्ट की जाए जो स्मृति बना रही है वापस। नहीं तो एक मिनट आप कोई कष्ट तो नहीं? जलन हो रही, कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। देख लो, चेक कर लो अच्छे से जलन, अच्छे से फिर चेक कर लो। अच्छे से कर लिया, नहीं पहन कर नहीं लिया, करिए, चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, भाषण दे रही बस खड़े खड़े कर लिया कर कुछ नहीं कर लिया अभी आपने। चलिए फिर ये चेक करिए अपने आप को, जलन अलन सब, दिमाग ठीक रखिए, बार बार पुरानी बातें रिकॉल कर रही खड़े खड़े भूतकाल में जाके, उसी को भूत बोलते हैं, वही भूत होता है जो पीछे जाती हो। पूरा कैंसर भर रहा था, पूरा अल्जाइमर्स हो रहा था, मृत्यु की ओर जा रही थी। हाँ खड़ी होइए, खड़े हो आप। कोई जलन हो रही कहीं? कछुआ सा डोलता है इसमें पेट में। जो पूछें उतने बात करो। आप कोई जलन हो रही है? नहीं इस समय नहीं। चलिए लेटते हैं तो कछुआ सा डोलता है। लेपन करो। अच्छा लेपन करो, ठीक है, मस्त रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो देख, डीएनए में 15 लोग हैं। खुश रहो। बड़ा परिवार है। अच्छी बात है, बड़ा परिवार होना ही चाहिए। और बड़ा परिवार तो देखो रहता ही है, बात यह है कि साथ रहते कि नहीं रहते, इतनी बात है। परिवार तो बड़ा रहता है, सभी अच्छे से रहते हैं गुरुदेव। हाँ, बाबा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। जितना ब्रेन डिसऑर्डर था आपके यहाँ सब समाप्त हो चुका है जी। ठीक है, जितनी भी गंदी गंदी स्मृतियाँ थी सब नष्ट हो गई, एकदम अच्छे हो। हाँ, पैरालिसिस वाली स्मृतियाँ थी वो भी नष्ट हो गई। सारा जितना गंदा गंदा हो सकता है जी। हाँ, हर काम में करने चलो रुकावट पहले 4 खड़ी है ना, ये सब स्मृतियाँ थी, ये सब नष्ट हो गई। अब अपना कार्य आप जो करना चाहते हो सफलतापूर्वक कर सकते हो। ठीक है जी। और कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हो। अभी कुछ समय पहले तक मेरे कान में कल से हल्का सा दर्द चालू हुआ था और बस बाकी सभी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। अब कोई कष्ट है? हाँ, हल्का सा कान में दर्द नहीं था, आवाज भर है, ज़्यादा नहीं है, हल्की सी चुभन टाइप की, हल्की सी चुभन टाइप। हाँ, बस वो नष्ट हो गई। और एक रिक्वेस्ट है, मैं स्मृति नहीं बना रहा हूँ, माँ पिताजी और परिवार तरफ से उनने बोले बाबा जी को प्रणाम बोलिएगा, उनके घुटने में थोड़ी तकलीफ कुछ ज़्यादा थी। अभी संकल्प पूरा हो गया है। हाँ, उनको आर्थराइटिस थे, लिगामेंट लूज हो रहे थे। हाँ, तो बुढ़ापा ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक, संकल्प के बाद अभी सब अच्छे। लेपन सिर पे जरूर कराना और संकल्प करा देना आज मंगलवार वाला, आज वाला रात में। आज ना हो पाए अगले मंगल करा देना। ठीक है। एक रिक्वेस्ट है कि तलवार के डीएनए से जोड़ने की बहुत इच्छा है। आप तो जुड़ी गए? नहीं, आप तो दरबार से जुड़ी गए।
है ना? दीक्षा विधिवत मिल जुड़ने जाए। के लिए दीक्षा है। हाँ, विधिवत जुड़ने की इच्छा है। वो सीधे बाबा के डीएनए से जुड़ते हो आप, हाँ है ना? जी। अभी आप दरबार से जुड़े हो। तंत्र दीक्षा तक बिल्कुल अवश्य करो बेटा, अवश्य करिए, अच्छा करिए जीवन में, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहो। उसको टाइट करो, बताओ बताओ, जो अपने प्राइवेट कहाँ जाएंगे? हमको लाग बिठा आज ही एक बात सुनो, ये दो लोग निष्कासित हो गए सेवा से, अब तुम लोग बात करो, तुम लोग निष्कासित हो जाओ। ये सेवा से निष्कासित है, ये निष्कासित है, इसलिए बोल रहे हैं कि निष्कासित होने वाले हो तुम लोग, इसलिए प्लांट नहीं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, चेक कर लो। दृष्टा है कि उससे निष्कासित हो गए, माँ ने किया, इसलिए बात सोच समझ के ही करो, सोच के हमसे। अब दरबार बहुत कड़क है इस मामले में, जहाँ एक दूसरे को प्लानिंग करके कुछ बात की और समझो गए काम से, टक से। अपने अपने स्वतंत्र रहिए, स्वतंत्रता में जिए, स्वतंत्रता में बात करें। जहाँ प्लानिंग ग्रुपबाजी किया वो टक से बाहर गए। मान एक बिल्कुल इसमें आए कि सख्त क्रोधित है, एहसास करिए। गुरुजी प्रणाम। पांच लोग हैं गुरु। ध्यान दीजिए, ग्रुपबाजी पे नहीं, ग्रुपबाजी करिए टक से बाहर, सेवा से निष्कासित। बताना नहीं चाह रहे थे, बताना पड़ा कि तुम भी होने जा रहे थे, बता दिए चलिए कि अभी भी थम जाओ। ये खूब करते थे, चले गए टक से बाहर। हाँ गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश। डीएनए में गुरुजी 5 आदमी हैं, 3 आदमी आए हैं, पूर्णिया बिहार से हैं। 2 साल पहले गुरुजी हम पंक्रिया में सिस्ट हो गया था, उनका ऑपरेशन कराए, फिर अभी चेक कराए तो फिर छोटा सा हो गया है सिस्ट। फिर डॉक्टर बोला ऑपरेशन कराइए, तो यहाँ हम यूट्यूब पर देखे तो दरबार पहुँचे। आप अब आप बहुत अच्छे हैं जी, लेपन करिएगा, जो चिकित्सा चल रही चिकित्सा करते रहिएगा जी, जिसके कारण ये रोग और समस्या हुई जी, वो सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई, गंदगी चली गई, जी, जड़ कट गई, जी। इसलिए तेजी के साथ अच्छे हो। ठीक है? पंक्रिया भी छोटा हो गया है। अभी कोई भी कष्ट इस समय नहीं है। जी कोई कष्ट है? जी, अभी थोड़ा थोड़ा अनुभव है इस जगह पंक्रिया का। दबाइए मत, ऐसे कोई कष्ट है? नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है ना? तो जो होते रहते थे कष्ट, कुछ भी नहीं। नहीं, आंतों में खूब भारी इन्फेक्शन भारी, था, हल्का भारी भारी लगता है। इन्फेक्शन था जी, फ्रेश होने में सुबह कष्ट होता था, जी। इन्फेक्शंस थे, जी, सब चले गए। जी, अब हाँ, अब कोई भी कष्ट नहीं है। जी। चल फिर के उठ बैठ के चेक कर लो, कोई कष्ट जी। हो तो बता सकते हो, मैं करिए, चलिए फिरिए, हाथ अलग करिए। ऐसे चलते हो क्या? चलिए आराम से चलते हैं जैसे शरीफ आदमी की तरह, चलें फिरें, उठें बैठें। आपका ही शरीर आपको खा रहा था स्वयं, उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। बैठिए उठिए, देखिए बिल्कुल बच्चों की तरह शरीर बन गया, फर्स्ट क्लास। है जी, कोई कष्ट? अब अभी ठीक है जी। हाँ, सर लेपन करना और जो चिकित्सा चल रही है उसको करना, ठीक है? खुश, वो भी अच्छा है, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब कोई कष्ट है तुम्हें? नहीं बाबा, पर खुश हो। ये बच्चा, इधर सुनो, इधर, वो भी ठीक है। इस बच्चे में क्या था, ये बात को सुन के ठीक से समझ नहीं पाता था ये बच्चा। माइक दोस्त को, हमारी बात आप सुन पा रहे हो? जी। समझ पा रहे हो जी। अच्छे से? जी। पहले ठीक से सुन के समझ पाते थे?
जी समझ पाते तो थोड़ा कम समझ पाते। वही, अब पूरा समझ पा रहे हो? अब हम जो बोल रहे हैं, जी जो समझा रहे थे पापा को आपके हम, जी आप समझ पा रहे हैं पूरी बात जी। अब? हाँ, तो अब पूरी तरह से अच्छा है, केवल लेपन करना, ठीक है? जी खुश। हाँ, यही इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। हाँ पता है, बता सकते हैं। इसका कैंसर उल्टा चला है, लीवर से होकर के, लीवर से चला और उल्टा होते हुए चलते चलते भोजन नली से होकर मुंह तक पहुंच गया, सड़ गया है। गुरु जी को प्रणाम। खुश हो बेटा। ये मेरा वीडियो देख के आया गुरु जी, आपकी कृपा है तभी ये आप आए, अदरवाइज तो नहीं आ पाते। थैंक यू। और इनको, इनकी तरफ से थैंक यू, बहुत फायदा हुआ है। मगर ये हाथ अभी भी यही है, नीचे नहीं आ रहे, इतना दर्द हो रहा है कि सहन नहीं कर पा रहे हैं। अभी चल जाएगा। बाकी ये तो हुआ है कि नींद रात को ले पा रहे हैं। कोई बात, इसको बिठाओ, बैठ जाओ, इधर पैर करिए, इधर सिर, लेट जाओ, लेट जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक, करने दो उसको। ओम माँ, ओम प्रहार, सब मिश्रित कर दीजिए सारी औषधि। बैलेंस, सुश्रुत, दधीची, बैलेंस। वापस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। पहुंच गया था ना। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के उठ जाओ, खड़े होइए। हाँ चलिए फिरिए बाप, कोई कष्ट नहीं है बाप, वहाँ कैंसर में कोई कष्ट नहीं। खड़े हुई है। आप कोई कष्ट? थोड़ा सा होगा गुरु जी। थोड़ा सा तो बना रहना चाहिए। इतना था कष्ट, इतना है, इतना था, इतना। अब इतना सब वो आपका मन का एहसास है कि है, वो कष्ट है जो इतना कष्ट था। इतना भी सही है, इतना भी सही है। सही है ना? ठीक, खुश रहो। आपको जो कैंसर फैला लीवर से ऊपर की ओर गया है आपको कैंसर, और ऊपर कैंसर हुआ है मुंह में। आप ठीक है? आई बहुत अच्छे लेपन करते रहना, जो चिकित्सा चल रही कराते रहना, ठीक है? इन्फेक्शन बहुत कम हो गया। ठीक बेटा, खुश, प्रसन्न। हाँ खुश हो बेटा। जी ये माँ मूर्ति जिम के लिए थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं ना। अभी तो 3 महीने के लिए कवच लगा है उसका आवरण, 3 महीने में कभी कर सकते। थैंक यू। खुश हो बेटा, प्रसन्न। हाँ 3 महीने कर दिया। असाध्य रोग है। हाँ सभी कुछ करता, वो खुद ही पागल हो गया तो भाई इसका, वो भी डिसऑर्डर था, वो भी अच्छा हो गया। उसको भी था ना ब्रेन डिसऑर्डर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा जी को प्रणाम। खुश रहिए। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं मुझे लेकर के, हमारे इसमें 4 उपस्थित हैं, और मेरे बेटे हजारीबाग डेंटल कॉलेज में हैं, वो नहीं आ सके क्योंकि वो पूजा का उसका कोई बात नहीं। आप कोई कष्ट शेष बताइए, मैं कुछ भी तो बचा हो तो बताइए।
आप कोई सारे कष्ट चले गए, कोई कष्ट बचा नहीं। गिनाए को गिनती गिनाए के करके तो 25-30 रोग गिना दें। जो नहीं आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, उनके अंदर दरबार के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, पहले ही सही नहीं है श्रद्धा, ठीक है, इसलिए वो नहीं आए हैं। नहीं आते वो भी, ठीक है, लेकिन अच्छे वो भी हुआ है। जो कष्ट रोग उसको था, गंदगी थी, उसकी भी गई है। आप भी अच्छे हैं। जो चेस्ट वगैरह में, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम थी इन लोगों के, वो भी गई है। जो तमाम गंदगी थी मानसिक शारीरिक सब खत्म हो गई। समझ, रात में गंदे गंदे जो सपने इन लोग आते थे वो सब चले गए, अब कुछ नहीं आएंगे। गंदगी दिखती थी सब खत्म हो गई, सारे कष्ट रोग समाप्त। सारे रोग स्पाइन के, रीढ़ की हड्डी के, हैं, सब खत्म हो गए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी आपके यहाँ खत्म हो गया, ठीक है ना, सभी कुछ खत्म हो, कोई भी कष्ट बाकी नहीं। नाक में साइनस की प्रॉब्लम थी, आर्थराइटिस थी, जॉइंट पेन थे, सारे सब खत्म हो गए, अब कोई कष्ट नहीं है। कोई कष्ट तो बोल सकते हैं आप, बचा हो तो बताइए। मेन बाबा मैं तो 9 हवन करने के बाद का अरे यार, कहाँ जा रहे हो? 9 और 14 हवन जी, आप वर्तमान में रहिए। कोई मैं पूछ रहा हूँ, कोई कष्ट हो, बचा हो तो बताइए। नहीं, बेटी के लिए मैं आया था। अपनी बात प्लीज। अपना तो मैं बाबा चलिए किनारे आइए। तुम्हें कोई कष्ट बचा अब? प्रणाम बाबा जी। बाबा जी मुझे आलसीपना बहुत होता है, मुझे सुबह नींद, आलसीपना बहुत है मेरे। अब लग रहा है आलस? आलस अभी भी मैं सो ही रही थी। अभी भी नहीं, अभी की बात करो। अच्छा, अभी अब कोई आलस से है? नहीं। कोई भी रोग कष्ट लग रहा है, बचा है? नहीं, अभी बस हाथ से स्वेटिंग हो रही है थोड़ी बहुत। अब स्वेलिंग तो भी नहीं चली जाएगी तुरंत निकल के। स्वेलिंग, स्वेटिंग हो रही है, ठीक, अच्छी बात है। स्वेटिंग होना, गंदगी बाहर निकल रही हो तो। स्वेटिंग होना, ब्रीदिंग होना अच्छी, मल मूत्र बाहर होना, ये 4 ही रास्ते गंदगी बाहर जाने के। अच्छा है, जाना चाहिए स्वेटिंग से। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं, अभी एंजाइटी, अभी चलो तुम्हारी प्रॉब्लम गिना ही देते हैं हम, तो तुमको तसल्ली हो जाएगी, इसे नहीं होगी। गंदा गंदा सुनने की आदत है ना, तो सुनिए फिर। ब्रेन डिसऑर्डर तुम्हें, तुमको डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, सुसाइडियल थॉट्स थे, आत्महत्या के, कॉम्प्लेक्स था, हीन भावना, सामने वाले को देख करके तुम भ्रमित होती थी, छोटा महसूस करती थी, अपने को कमजोर महसूस करती थी, भयभीत होती थी। हाइपर एक्टिव, गुस्सा खूब भयानक चला गया। जो हम बता रहे हैं ये सब रोग तुम्हारे जा चुके हैं। चुपचाप दिन भर पड़े रहना, सोते रहना, कोई काम नहीं करना था, नष्ट हो गया। आर्य शुरू हो गया था, जगह जगह खूब दर्द होते थे, पूरे बॉडी में पेन, जॉइंट पेन चालू हो गए थे खूब। रात में खूब गंदे गंदे सपने, गंदा गंदा होता तुम्हारे साथ, गंदे गंदे सपने, ठीक है, गंदा गंदा सब दिखाई देने लगा, सब गंदे गंदे लगने लगे थे, चीज़ें गंदी लगने लगी थी, OCD बोलते हैं, समाप्त हो गया। ठीक, रात में तुम्हारे साथ गंदी हरकतें होती थी, समाप्त हो गई। जो प्राइवेट इन्फेक्शन तुमको थे, योनि वगैरह सब समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। और कुछ सुनना है? हैं? बस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, ये गर्दन में चला गया। टॉन्सिलाइटिस भी था। है टॉन्सिलाइटिस, सब बचा है? नहीं। चलिए। और पढ़ने गंदा गंदा सुनना क्यों चाहते हो भाई? पढ़ने के लिए आशीर्वाद दीजिए कि हम अब ये आशीर्वाद बाकी पढ़ने का रह गया, चेक करो ना अपने आप को। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, पढ़ने का मन नहीं होता था, कंसंट्रेशन नहीं था, पढ़ने के सो जाती थी। अब करिए कुछ, देखिए अपने अंदर, चेक करिए कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा है। ठीक है। स्वयं चेक करिए, कुछ आंखें बंद करके, खोल के खड़ी हो आंखें, अपना चेक करिए। आप अम्मा जी उनके किनारे हट जाइए, आप उनको बार बार एक याद दिला रही हो, वो तोता इसी बार बार पढ़ रही हैं, आप किनारे हट जाइए, उधर आइए, उधर खड़े हो, पति की उस तरफ आप चले। आप नई नई स्मृति बनवा रही हो उसकी। हाँ, देखिए अपना कंसंट्रेशन, अब पढ़ने का मनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आत्मविश्वास है कि नहीं, पढ़ पाओगी, पास हो पाओगे कि नहीं? जी। ठीक है। हाँ। सब है। अब चलिए, ये दरबार सब करके छोड़ देता है, आपको अच्छा करता है। अब आप लोग सुनने की आदत है तो सुनते रहिए, फिर हमसे पूरी कथा सुनाते रहेंगे कथा आपको। चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट। लेपन बेटा कराना, अच्छा लेपन कराइएगा इनको 6-7 महीने कस के। भयंकर ब्रेन डिसऑर्डर रहा है इसको,
दरबार नहीं आता तो ये पागल होती कुछ दिन में। अरे बाहर बाद में भेजना पड़े, दिमाग ठीक कर दो उसका, पहले उसका बुद्धि अच्छी हो जाए, स्वेलिंग जाए ब्रेन की, तो पहले अभी घर में रखो। वही तो पागलपन की ओर जा रही धीरे धीरे। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हाइपर एक्टिव डीएनए में पास लग गए गुरुजी। मेरा आवाज तो नहीं आता। यूरिन इन्फेक्शन, समझने की शक्ति खो रहे थे। ब्रेन में ट्यूमर डेवलप हो रहे थे, पैरालिसिस की स्मृतियां थी। आप बताइए। नमस्कार गुरुजी, नागपुर से आए। अभी सब ठीक है, मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ मेरी बेटी है धनश्री, ये बहुत जिद्दी बना करती है, हाइपर एक्टिव है बेटा। हाँ बहुत हाइपर है, और मोबाइल बहुत। और इसमें एक समस्या और है, हाइपर एक्टिव तो है लेकिन ये ज़्यादा दौड़ नहीं सकती है। हाँ हाँ, क्योंकि वो जब इसका जन्म हुआ था तो उसकी पस भी हो गया था, ये ब्लॉक हो गई थी, उसके पैर भी थोड़े से टेढ़े लग रहे थे। तो जब से ये शादी हो गई मेरी, यहाँ घुटने के ऊपर से लड़ते हैं पैर। हाँ हाँ इसके जी जी, ये न्यूरो की प्रॉब्लम बेटा। जब से मेरी शादी हुई तब से मैं दवाखाना दवाखाना दवाखाना। अभी खूब दौड़ेगी अभी बस आपकी यही पेपर इसको कराना, ठीक है। हरिहर बोलिए। इसका ब्रेन बेटा हरिहर। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी अब आप मेरा देख लीजिए। आप अच्छे हो, कोई कष्ट बचा हो तो आप बताइए। जी मुझे मासिक पारी की थोड़ी वो परेशानी, ठीक है, वो सब ठीक है। आप और कोई यहाँ कष्ट हो पे तो बताइए। ये दोनों साइड पे पीसीओडी के वो गांठें बन चुकी है गुरु जी। कोई कष्ट हो तो बताइए बेटा। कष्ट अभी तो इसकी नहीं। जड़ें जा चुकी, जो आप बता रहे हो ये सब जड़ें कट चुकी। जैसे आपको मेन कष्ट था, आरे आपको डेवलप हो गया था काफी, मेरा जॉइंट पेन। मोटापा कम कर दीजिए गुरु जी। हमने क्या बोला आपको? कुछ खाने जाऊँ ना तो डर सा लगा रहता है कि मोटी ना बन जाओ। हमने क्या बोला, सुना आपने? क्या सुना? सब ठीक हो गया। सब ठीक नहीं हो गया। मैंने बोला आपको आरे हो गया था, रूमेटिक आर्थराइटिस, हाँ हाँ जॉइंट पेन आपको सब बॉडी में शुरू हो गए थे। बहुत। अब खत्म हो गए, अब नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं। है कोई पेन अब? नहीं नहीं। वही कह रहा हूँ, सबसे खतरनाक रोग है ऑटो इम्यून डिजीज है, जो मौत के साथ जाती है। बढ़ते बढ़ते जाते जाते उंगली सब टेढ़ी होने लगती धीरे धीरे, हाथ हाँ, पैर की। हाँ हाँ ठीक है ना। और याददाश्त आपकी जा रही थी धीरे धीरे, हाँ। अल्जाइमर्स में जा रही थी आप। अगर अल्जाइमर्स हो जाए, आदमी की याददाश्त चले जाए तो मृत्यु हो जाती है, स्मृतियाँ चली जाती, कोमा में चला जाता ना आदमी। यही है अल्जाइमर्स। पीछे के शरीरों को अल्जाइमर्स हो जाए तो आदमी कोमा में चला जाता है। ठीक है, अपनी याददाश्त कम हुई तो ठीक हो जाता है, हैं? ये तो अभी इधर आपको से कोई याददाश्त नहीं, कट कट की आवाज आती है वो गुरुजी। हड्डी की प्रॉब्लम थी, अब वो भी नहीं है। अभी भी आ रही करके देखिए। ऐसे जबड़े में थी आपके, आ रही। तो कोई कष्ट है? हाँ है आवाज भी? आ रही। कष्ट है कोई? जो कष्ट होता था, अब कष्ट है वहां पे? नहीं। चलिए, चलो प्रणाम गुरुजी। आपके दांत ही लड़ते तो कुछ नहीं होता था। अब अच्छे हो। खुश रहिए राजकुमार बाबू। क्या बात है, आज तुम पहलवान होके आए हो? एक ही दिन में पहलवान हो गए तुम? हाँ आशीर्वाद आपका। राजकुमार ने हम लोगों को छोले भटूरे बहुत खिलाए हैं कचेरी में। हम लोग आपने दूसरी जिंदगी दी। सब बाबा माँ करते हैं। आपने दूसरी जिंदगी दी।
राजकुमार, हाँ राजकुमार, हम लोग कॉलेज लाइफ में 20-20, 25-25 लड़के जाते थे तो राजकुमार हम लोग को छोले भटूरे खिलाते थे। बहुत प्रेम करता था हम लोग शुरू से, और राजकुमार पैसे नहीं लेते थे। गुरुजी थोड़ी सांस फूलती है मगर अभी सब अच्छे हो बाकी जाओगे, सब ठीक है। आज से सब अच्छे हो जाओगे। बाकी आज आपके यहाँ के एकदम सब सही हो गया। तुम बैठो बैठो बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। इधर को राजकुमार, इधर को तुम पैर करना, इधर इधर को पैर कर, इधर को पैर कर लो और लेट जाओ। उधर इधर पैर, हाँ उधर को पैर करके लेट जाओ। हाँ ऐसे लेटो, ऐसे लेट जाओ। चलो ठीक है, ऐसे सीधे लेटो, पीठ के बल जैसे बिस्तर पे लेटते हो ऐसे। हाँ बस, बहुत सड़ रहा था पूरा शरीर, अच्छा हो गया तो। ओम सुश्रुत दधीची सक्रिय प्रहार। इनका स्वर और कंठ ठीक कर दिया जाए, वोकल कार्ड बिल्कुल अच्छा कर दिया जाए, फेफड़े और सुंदर कर दिए जाएं, अच्छे स्वस्थ फुला दिए जाएं, और कंठ नली, श्वास नली और भोजन नली एकदम स्वस्थ और अच्छी कर दें। ओम कंकाल तंत्र सर्जरी, बैलेंस, प्रहार प्रहार, खुश खुश रहिए। ओम अब ये सर्जरी एकदम नए तरह से हो रही है, जहर सब निकाला जा रहा है एक तरफ से, कंकाल के अंदर से। अंदर चैन कर, कंकाल के अंदर, हड्डियों के अंदर चिकित्सा हो रही। बैलेंस, तो लेपन कर दिया जाए सभी लोग आपस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अब इनका स्वर ओम और सब नमः ठीक हो शिवाय, गया। ओम नमः शिवाय, ओम बैलेंस, नमः शिवाय। आँख खोलो, अपना बंधन खींचो 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम ओम। खड़े हो, करवट लो, करवट लेके खड़े हो, करवट लेके अपने आप खड़े हो, फर्स्ट क्लास। अब तुम एकदम टन हो, तुमको 2 लोग पकड़ के लाए थे, तुम टन हो बिल्कुल, खड़े हो। नहीं ना ना ना, ना उठाए कोई नहीं, उठना अपने आप ही है। वेरी गुड, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अब माइक दो जरा राजकुमार, आप कैसा लग रहा था? बहुत बहुत आराम लग रहा है, बहुत झिझक कुछ है ही नहीं। अब एकदम बढ़िया। आशीर्वाद दो बाबा जी हमको, कोट कोट प्रणाम आपको बाबा जी। खूब खुश रहो, मस्त रहो, लेपन कराना सिर्फ अच्छा, और हमको एक 15-20 दिन में, महीने में दिखा जरूर देना एक बार को, ठीक है? खुश, खूब खुश रहो बेटा। पूरा डेड हो गया, बहुत खिलाया हमको। खुश रहो राजकुमार।
खूब खुश रहो। पूरा नया हो गया तो वो तो कल खत्म हो जाए। ओम खुश रहिए। बताइए। बाबा जी डीएनए में हम 6 लोग हैं। खुश हो बेटा। और धर्म पत्नी के लिए बाबू हम आपके पास आए हैं। अच्छा। जो लकवा पीड़ित हैं और दोनों आँख से तकलीफ में भी हैं। 6 महीने से दोनों आँख से दिखता नहीं था और 1.5 साल से लगभग लकवा पीड़ित थी। सो इसी के लिए बाबा जी हम आपके पास आए थे। कोई बात नहीं। उनका जी फोटो है? जी हाँ। उनका फोटो है? फोटो लाए थे, दिखाए थे बाबू जी। आप देखें फोटो, स्वयं देखिए। ओम। ब्रेन डिसऑर्डर, यूट्रस गांठ, मुंह में सड़न, भोजन नली, सांस नली ब्लॉक, शरीर शिथिल, बेड सोर चालू बनना। उनको बेड सोर से बचाओ। और लकवा सुन नहीं भाई पैरालाइसिस के, दाहिना नाभि से नीचे भी शिथिल हो गई, उठना बैठना मुश्किल। याददाश्त काफ़ी चली गई, जा रही थी। आंतों में इन्फेक्शन, लीवर, यूरिन इन्फेक्शन, हिप बॉल डैमेज, जलन,
पेशाब त्याग करते समय जलन, रेक्टम में इन्फेक्शन, रीढ़ की हड्डी पूरी डैमेज थी, अच्छी हो गई, ठीक है, देख लिया। ये सब उनकी चिकित्सा हो गई है। इनको बहुत सारे कष्ट थे जी हाँ। चेस्ट में भी उनको प्रॉब्लम थी सब, जी 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 जी। ये भी सब ठीक किया गया है। यूट्रस में भी तमाम समस्या हाँ, थी, बाबू, गर्भाशय में चल नहीं पाती थी। मुंह में भी सड़न अंदर चालू हो गई है जी। अच्छा किया गया है। जो भोजन नली, श्वास नली गड़बड़ जी। हो रही थी भोजन जी, करने जी, में, जी जी श्वास लेने में भी अच्छा किया गया है जी। उनको बचाओ बेड सोर से, लेटे लेटे जो ये जी घाव हो जाते हैं ना, जी जी इनसे बचाओ। ये शुरू हो जी गया है। जी 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 जो कैस्टर ऑयल आता है, जी कैस्टर ऑयल जानते हो, ये अंडी का तेल, अंडी का तेल, अरंड का, जी वो मेडिकल स्टोर से लेके वो तेल जो है पीठ पे यहाँ जहाँ सुन्नपन उनको रहता है, जी जी ये लगाना है ताकि लगाना। वहाँ उनको बेड सोर ना होने पाए। जी 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 ठीक है, जी जी ये भी इनका अच्छा किया गया है। और पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं वो नष्ट की गई हैं। ठीक है, उठने बैठने चलने फिरने में जी सब कष्ट था, शरीर नाभि से नीचे शिथिल होता जा रहा था। हाँ जी हाँ जी उठना बैठना बिल्कुल हाँ नष्ट हो रहा था। याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, जी जी वो भी अच्छी की गई है। लीवर ठीक किया गया उनका। यूरिन में जलन होती थी पेशाब पास जी, करते समय, जी, जी। ये भी ठीक कर दिया गया है। और हिप बॉल ठीक की गई है, ये जो कष्टकारी थी, बहुत दर्द जी, होते थे। जी जी और उनको गुदा द्वार में भी कष्ट थे, जी उनको मल त्याग करते समय कष्ट होता था, कष्ट होता था। वो भी उनको ठीक कर दिया गया। उनका वो बाहर निकल आता था पार्ट जी गुदा जी से। जी 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 ठीक है। रीढ़ की हड्डी बहुत कई जगह डैमेज थी, नर्वस सिस्टम कंप्रेस था, ठीक किया गया है। अभी वो ठीक है। उनको सिर का लेपन जो है लगाई शुरू करिएगा। अच्छा, सिर में लेपन प्रतिदिन 1 घंटा होगा। जी जी बता देंगे आपको, समझा देंगे वहाँ, वो करिएगा। बाकी अच्छे हैं, खुश हो। कोई समस्या हो तो हमको 1 महीने के अंदर बताना आके, ठीक है। खुश हो। हाँ, सभी होगा, लेपन करेंगे तो सब अच्छा होगा। आंखें हाँ बिल्कुल आएंगी, खुद ही आएंगी, ठीक है। हाँ, खुश हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव प्रणाम। खुश है। गुरुदेव, मैं रायपुर से आया हूँ, मनबोध नायक नाम है। डीएनए में 6 लोग हैं गुरुदेव जी। गुरुदेव, मुझे मेरी समस्याएं आपके आशीर्वाद से ठीक हुई और मेरी कुछ और कामनाएं थी। मैं रिटायर हो गया हूँ गुरुदेव, मैं नियुक्ति चाहता हूँ गुरुदेव। तो यदि आपकी कृपा हो जाती तो मुझे नियुक्ति मिल जाती। ठीक है ना, बाबा से प्रार्थना करेंगे, बाबा जी, तो सक्षम है जी जी आपकी मनोकामना पूर्ण करने में, जी। है ना। गुरुदेव, एक और निवेदन था। मेरे को सेवा में था तो मेरे को परेशान किया गया था और 2 आरोप लगे थे मेरे पर और हाई कोर्ट से उसमें ये स्थगित है गुरुदेव। निवेदन यह है कि उसमें क्वेश्चन हो जाता है। आप उससे बाहर चले, निकल जाएंगे जी, बाहर हो जाएंगे उस जी। कष्ट से। जी और कोई कष्ट तो नहीं बचा किसी प्रकार का? हाँ, बाकी से कष्ट ठीक है। एकदम अच्छे हैं आप। जी जी सारे कष्ट आपके भी गए हैं, जो लोग नहीं आए उनके भी गए हैं। जी जिनको आवश्यकता है, बस लेपन की आवश्यकता है तो करा दीजिएगा। जी जी। इनको लाई जरा आगे बच्चे। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा, बताइए। अब कोई कष्ट तो नहीं? मन में बोलना चाहता हूँ गुरु जी। अच्छा, मन में ना बोलो, मन वाली बात अच्छी हो जाए, चिंता ना करो। जो मन में बोलना चाहते हो जी, वो सब प्रार्थना तुम्हारी दरबार ने सुन ली, वो सब अच्छा होगा। और कोई कष्ट हो तो बताओ उसके अलावा। नहीं है, नहीं। ठीक है, अच्छा महसूस कर रहे हो जी, हल्का लग रहा है बिल्कुल जी। कोई कष्ट तो नहीं? नहीं। आपको लग रहा हो खुला खुला साहब, जी, है ना। पहले जकड़े हुए बंधा हुआ महसूस होता था, जी। जकड़न। अब खुले खुले हो बिल्कुल, सारे बंधन खुल गए हैं जी। पता है। अब केवल लेपन करना है सिर पे और एकदम अच्छे होते हो अपना काम करना। कितना महीने करना है गुरु जी? 6 months। जी, ठीक है। खुश खुश रहिए, खुश हो बेटा। हाँ, पूजनीय बाबा जी, माँ कामाख्या माँ के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम आपको। खुश रहिए जी। ये हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। अच्छा, ये आपके लिए माँ के लिए और बाबा जी के लिए। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुदेव, मेरी बेटियों की शादी
थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है, नहीं हो पाई है। उससे क्या होता है? उम्र ज़्यादा से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जी शादी करना चाहेंगे तो हो जी, जाएगी। जी, पहले करना। शादी करने की उनकी इच्छा नहीं होती नहीं थी। नहीं इच्छा है पर नहीं, उनकी नहीं होती थी। जी अब हो रही इच्छा, अब कर पाएंगे। गुरुदेव उनकी इच्छा तो है और सुयोग्य वर आपकी मिल जाए। बच्चियों को जी सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि उनको सब गंदा गंदा दिखता था। ओसीडी थी उनको, जी डिप्रेशन भी था, एंजाइटी भी थी, सुसाइडल थॉट्स थे। सब अच्छी हो गई बच्चियां बाद में। हाइपर थी, गुस्सैल, गुस्सा तुरंत जी नाक पे रहता था। अभी सब अच्छे हो गए। जी। अब कोई गुस्सा उस्सा शेष जी। नहीं, सब समाप्त। प्रेम नहीं था आपस में, खूब प्रेम है। गुरुदेव लेपन इनको लेपन की जरूरत है तो मेरे सारे परिवार में इसको जरूरत है लेपन की। जैसे हम लोग भी लगा सकते आप कर लीजिए, ये कर लीजिए, 2 लोग कर लें लेपन। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए बेटा, खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। जी मैं जामनगर गुजरात से आया हूँ। मेरे डीएनए में 8 लोग हैं। पिछले 24 साल से हम ब्लैक मैजिक का शिकार है। काफ़ी जगह हमने करवाया लेकिन वापस आ जाता था। अभी आप कृपा करके ऐसा कुछ कर दीजिए कि वापस ना आए। क्या नाम है आपका? संजय। ये तुम्हें कैसे पता था कि काला जादू तुम पे होता है? हमारे घर में 3 लोगों को पेशी आती है। वो कहाँ हैं तीनों लोग? अभी तो घर पे है। तो तीनों की पेशी कट चुकी है, ठीक है? ठीक है। अब कभी पेशी वेशी नहीं आएगी। ठीक है। पहली चीज, हाँ वो एनर्जी खत्म हो गई जिसके कारण पेशी आती थी। ठीक है। ठीक। वो लेपन लेकिन जरूर कराना उनको। हाँ। ब्रेन में स्वेलिंग खूब है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और कोई गंदगी बाकी नहीं, और ना इस तरह कोई भूत प्रेत होता है कि आपको कोई खा जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है। बीमारी है, भूतकाल की स्मृतियों में आदमी फंस जाता है भंवर में, हाँ। तो पुरानी बातें अपने ही जीवन काल की करने लगता है। ठीक है। ठीक है। ठीक। या पितरों की स्मृतियां होती है, उससे फंस जाता है तो वैसी बातें करता है। ये तो ब्रेन की प्रॉब्लम है ना, किसी को भी हो सकता है। हाँ। कोई आला काला जादू इस टाइप का नहीं है अब कि इस तरह हो सके। पहले सब होता था खुराफात, ओके। अब ये सब नहीं है। ठीक है। ठीक है। एकदम अच्छे हो। जो आपको समस्याएं थी वो भी नष्ट हो गई। अब आपको भी कोई कष्ट नहीं है। अब कोई चल फिर के उठ बैठ के देखो, कोई कष्ट है कोई आपको? दिक्कत नहीं है। कोई नहीं है। आप भी अच्छे हो गए, परिवार भी अच्छा हो गया। ठीक है। लेपन करिएगा, खुश हो, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मेरा नाम ज्योति, मैंगलोर से आई हूँ। माँ के लिए आई थी। आपको एक कष्ट? मुझे हाँ आपको संतान कोई संतान कष्ट? है। हाँ संतान नहीं है संतान इसमें। कष्ट नहीं है। मैंने आपसे कष्ट पूछा आपका। आपको पहले यूट्रस वगैरह में जो कष्ट थे, आपको वहाँ कष्ट लग रहे? थोड़े बैठने उठने प्रॉब्लम तब ठीक हो सारा गया। चेक करिए अब ना। ठीक हो गया। ठीक है ना। हाँ अब बताइए किसकी बात कर रही हैं आप? किसको? माँ के लिए आई। माँ का फोटो है? नहीं लाई थी, छोड़ के आई। तो माँ मतलब कि आपकी सासू माँ की? आप नहीं माँ मेरी माँ जन्म दिया माँ। आपकी शादी नहीं हुई? हुआ। तो फिर माँ को कहाँ से जोड़ रहे हैं आप? प्रणाम गुरुजी। माँ के लिए किया है। अच्छा, तो करा दे संकल्प, पूर्ण ट्रांसफर। अब तो शक्ति खुल गई है। अब तो कोई करेगा, किसी को कोई कष्ट नहीं आएंगे। कोई किसी भी, कोई व्यक्ति भी किसी की भी डीएनए क्लिक कर सकता है संकल्प लेके, उसको उसके कष्ट नहीं आएंगे। फिर भी कर सकता है। ये शक्ति आज ही खुली रात में, और ना उसके कष्ट आएंगे। प्रणाम
प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। माँ के लिए, बाबा के लिए, भोलेनाथ के लिए 2 ये फूल हैं थोड़े, 2 धन्यवाद आपके चरणों में। थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा, ले लो, ये हमें दे दो। वो बाबा माँ को पूछो। थैंक यू बेटा, खुश रहो। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बहुत दिया, इतना सारा। और उसमें हमारे बच्चे ने गलती की तो हम ही ने कहा ये इसको सजा दो बाबा और इसको ठीक करो। आपने लाखों की नौकरी उसको मिली विदेश में, और वहाँ मारपीट करके, क्योंकि उसने गंदा खा लिया था तो वो मारपीट करके चला आया, फिर घर में मारपीट की, बहन को मारा, कान परेशान हो गई, वो इलाज चल रहा है उसका। फिर हमने मार के भगा दिया उसको। चाचा के यहाँ गया, हमें कुछ डाउट है कि चाचा दुश्मन है, पता नहीं, तो वहाँ रह रहा आजकल। वहाँ 4 बीघे खेती का लोन ले लिया बैंक में रख के। अब क्या करें समझ में नहीं आता है। हम सब ने कहा थाना पुलिस करो, हमने कहा नहीं मेरे गुरुजी हैं वही करेंगे जो करेंगे। उस बच्चे को आंख बंद करके देखो जी, बच्चे को आंख बंद करके देखो, उस बेटे को। ऐसे हमें नहीं दिखेगा आजकल। फोटो है? फोटो तो नहीं लाई। अच्छा, आंख बंद करके उसका नाम लो बच्चे। गौरव। ओम, सब नष्ट करके शुद्धि की जाए, उसका सारा गुस्सा से सब छीन लिया जाए। ओम शिव से गाँव खिला जाए। कोई माता के प्रति, बहन के प्रति कोई कान भरे, उसको कोई उल्टी सीधी बातें करे, उसको ना समझ में आए, ये स्मृति डाल दीजिए। बैलेंस। मेरी माँ इस पृथ्वी पर मेरी सबसे बड़ी हितैषी है। ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं भर दी जाए, इनमें सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे रखी जाए। ओम शिव। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस। बढ़िया, बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा है बच्चा, ठीक है, बच्चे में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हाई पर ज़्यादा था बस। हाँ गुरुजी नशा बहुत करता, जो जहर आपने छुड़वाया था उस अब क्या कहें, डूब गया उस। खुश रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुजी। खुश हो। बढ़िया, आप ठीक। आंखें बंद। इनकी हवन के पुण्य पूरी तरह मार्ग में भेज के उन्हें पूरी तरह स्वस्थ किया जाए, DNA शुद्ध कर दिया जाए। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अब ठीक। अब उनका सभी कुछ अच्छा होगा, चलना फिरना, उठना बैठना, सुनना समझना, खाना पीना सब अच्छा होगा। ठीक है? हाँ। खुश। और मृत्युंजय होम करना है? हाँ, जब समय लगे कर देना। खुश रहो। और कोई बचा? हो गया? बड़ी जल्दी। क्या बजे हम आए थे? खुश हो, बधाई, खूब बधाई हो बेटा, खूब अच्छे से शादी होगी, दरबार पूरा रहेगा, उपस्थित रहेगा। खुश हो, खूब प्रसन्न रहिए। आंखें बंद, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का आप लोग जप करें। जिन लोगों ने महामृत्युंजय का हवन किया है, जिनको संकल्प करके किया है, हवन के पुण्य उनको प्रदान किए जाएं, और दरबार के महामृत्युंजय का कवच भी उन्हीं को प्रदान किया जाए। ओम
शिव। ओम। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए, नाभि और सभी चक्र बांध दिए जाए। बैलेंस। बाहर अग्नि और उच्चाटन, बाहर आवरण लगाकर उसको फैला दिया जाए। कोई नकारात्मक स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं ना तो अंदर प्रवेश कर सके, ना बाहर से प्रभाव डाल सके। कोई भी ऐसा करने की कोशिश करे, संहार कर दिया जाए बाहर से। बैलेंस। 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आंख खोल के 7 बार ओम नमः शिवाय का बोलें और बंधन खींचे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, अच्छा। मम्मी आई है? अच्छा, तुम ठीक हो? एकदम खुश रहो। ले लो। हाँ, मिलेंगे, कर लेंगे जरा। आँख खोल। बढ़िया बेटा, खुश रहो, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ले लो। हैं? हो गया। बुला दो उनके बच्चों को, मिश्रा जी। खूब खुश हो। हरी